ध्यान देंगे। उदाहरण नंबर पहला जो है, कर रसीद का जन्म के उपहार में एक लट्टू मिला। रसीद को क्या मिला है? जिस पर रंग नहीं किया गया है वह इस पर अपने मोमिया रंग से रंगना चाहता है। जी, मोमिया रंग अक्सर बच्चे जो रंगते हैं स्कूल में, विद्यालय में देखा होगा, छोटा छोटा जो पैक होता है। तो चलो मोमिया रंग हो या कोई भी कलर हो, रंग रहा है जी। वह गिफ्ट जो है किस आकार का है? शंकु के आकार का होता है और जिसके ऊपर एक अर्धगोला लगा है। यानी कि जो यह एग्जाम्पल है, ठीक है, नीचे वाला भाग क्या है जी? शंकु के आकार का है और इसके ऊपर क्या है? अर्धगोला लगा हुआ है। कह रहे हैं लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और व्यास कितना जी? व्यास है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस पर रंगना है तो रंगे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही ना क्वेश्चन है। तो इसमें देखो कई गो आकृति बन रहा है जी। एगो नीचे शंकु है, ऊपर अर्धगोला है। तो क्या निकालेंगे इसमें रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल? तो शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा किसका? लट्टू का जी। तो लिखा जाएगा ना जी, जो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। शंकु का व्यास बराबर किसका व्यास होगा जी? अर्ध गोला का व्यास। दोनों सेम है ना जी? कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या लिख लिया जाए। तो त्रिज्या आर बराबर क्या होगा? बट्टा 2 cm होगा ना जी। अब इसको कटाएंगे नहीं, कहा नहीं कटाएंगे। तो जो पाई का मान 22/7 होता है तो 7 नीचे 3.5 ऊपर कटेगा। अब क्या दिया है बोलो? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ध्यान देने वाली बात है, शंकु की ऊंचाई को h से लिखा जाता है। यह टोटल ऊंचाई कितना है? 5 है। यहां से किसका है जी? अर्धगोला का है। तो शंकु का ऊंचाई यही ना होगा। तो शंकु का ऊंचाई h कितना में होगा जी? 5 में से घटाएंगे कितना? 5/2 घटाएंगे ना तो 5 दूना 10। 10 में से कितना घटेगा? 3.5, यानी कितना हो जाएगा? 6.5/2 cm h होगा। हो गया। अब क्या है इसमें? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? पाई आर एल चाहिए। क्या चाहिए? पाई आर एल। तो इसमें आर का तो मान दिया है, एल का मान नहीं दिया है। तो एल हमें निकालना पड़ेगा। तो जरा बताओ एल बराबर क्या होता है? √अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर का वैल्यू कितना है? 5/2 का स्क्वायर। एच का मान 5/2 का स्क्वायर होता है ना जी। तो ये बताओ 35 का स्क्वायर क्या होगा जी? तो 5 25 के 5 3 15 दूना 30 30 दू कितना था जी? 32 के 2 हासिल 3 3 तिरका 9 3 12, यानी कितना होता है? 1225/।
4 हो जाएगा प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे कैसे, इकाई का स्क्वायर 5 25 के 5 हाई गुना करेंगे 6 पचे 30 दूना 60 और 60 है 2 62 के हासिल 6 और 6 के 36 6 42 दो अंकों का वर्ग निकालने का या क्या जी तरीका है ना। आ रहा है कट नहीं रहा हो। लघुत्तम क्या होगा 4 होगा तो 12.25 और प्लस 42.25 इस सबको अगर ऐड किया जाए तो बोलो कितना होगा 5 दूना 10 के 0 2 दूना 4 5 दशमलव तो यहां पड़ेगा। उसके बाद 2 और 2 4 और 4 1 5 बटा 4 किसका महल हो गया एल का हो गया। एल निकल गया। अब क्या निकालना है जी रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। हाँ अच्छा वर्गमूल निकालना अभी देखो तो आने दे। अभी देखो ये रूट के अंदर है जी ठीक है तो सब यह रूट के अंदर है तो एल का वैल्यू अब तो निकालना पड़ेगा। तो 54 का तो पता नहीं है जी लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है 54 का वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है 54 वर्गमूल तो हाँ तो दशमलव के इधर जोड़ा लगाते हैं और दशमलव के उधर जोड़ा लगाते हैं तो इधर भी जोड़ा है और इधर भी जोड़ा है। अब बोलो किससे दिया जाता है भाग जिससे भाग देना होता है उसी से गुना भी करना होता है। तो यह किसके वर्ग के पास में है 7 के वर्ग से ज्यादा और 8 के वर्ग से तो ज्यादा है ना बार में नहीं दिया जा सकता है जी तो किससे देंगे 7 से देंगे। 7 7 49 कितना उतरेगा 14 में से 9 गया यही ना होगा। इसको क्या करते हैं अब बोलो है ना 5 0 उतरेगा यहां क्या होगा जब भी उतरेगा अंक जोड़ा में उतरेगा जी। अब जो रखेंगे उसी से भाग जाएगा। बोलो तो कितना से जाएगा लगभग 3 बार में जाएगा जी 3 से चला जाएगा तो 3 तिरका 4 3 12 के 3 1 4 यही होगा। चलो कितना होगा जी 1 यहां पे 2 यहां पे। अब आते हैं फिर क्या होगा तो दशमलव तो एक बार पड़ गया तो अंक जब भी उतरेगा जोड़ा में उतरेगा। यहां 3 बार में गया था इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं तो यह 4 है यहां पे। अब बोलिए 146 से कुछ तो रख के गुना करेंगे ना तो कुछ रख के 8 बार में 8 टाइम 64 के सॉरी यहाँ 4 यहां भी 8 लिखेंगे 8 6 48 48 6 54 के 8 चौका 32 अब 32 5 33 के 3 8 1 11 हाँ चलो कितना बार में जाएगा जी तो मतलब वर्गमूल हुआ ना कितना 7.38। अब इसका वर्गमूल हो गया जी। अब भाग कर लोगे चाहे इतना ही अभी रख दिया जाए एल का वैल्यू इतना हो गया। अब देखते हैं इसका मान तो अब क्या निकालना जी इसमें रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। इसलिए रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बोलो तो क्या होगा शंकु का CSA प्लस अर्धगोला
का CS A। तो शंकु का कितना है जो होता, क्या होता है उसका फॉर्मूला? πr/l। अर्धगोला का क्या होता है? 2πr²। यही ना होता है। क्या कॉमन है? πr कॉमन है, क्या बचेगा? l प्लस 2r बचेगा। पाई का मान 22/7, ठीक है। एल का मान कितना है जी? अच्छा, आर का मान अभी, आर का मान कितना है? 3.5/2। एल का मान इसको कटा के लिखा जाए तो 2 तिहाई 6, एक उतरेगा 12, तो 2×6 = 12, एक उतरेगा 2×9 = 18। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3.7 लगभग लिख सकते हैं। तो अब कितना है? 3.7। आप प्लस जी 2 × r का वैल्यू 3.5/2 से 2 कटेगा। आई 7 से कै बार में जी? 0.5 बार में, 2 से 11 बार में। बोलो यहां का रिजल्ट क्या आया? 11×5 = 5.5। इधर का रिजल्ट क्या है जी? 3.7। जोड़ना है अभी कितना? 5। ठीक है, तो इसको जोड़ा जाए तो यह रिजल्ट 5.5 गुना जोड़ के 7×5 = 12 के 2 और 3×2 = 6 7। अब गुना करके कोई बताएगा इतना cm²। आंसर कितना रहा गुना हो? पक्का कि आंसर देखे ना नू? कितना है? 6 cm² हो गया आंसर। इतना ही भाग क्या करना है जी? रंगना है। उतारेंगे इसको। हाँ, सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, बगल में आकृति दिया हुआ है जी। दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला एक ब्लॉक है जिसमें कै गो ठोस है? 2 गो ठोस है। एगो है घन के आकार का, एक उसके ऊपर क्या है? अर्धगोला लगा हुआ है। तो ये जो घन दिया हुआ है, घन का पहले फिगर बनाओ। कल परिभाषा लिखाया गया था घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला वगैरह। अभी क्या है जी? घन है जिसका प्रत्येक किनारा कितना है? 5 cm है। 5 cm है ना। सब क्या जी? अगर इक्वल है तो वह घन होता है। इसके ऊपर एगो क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ है। ऐसे कुछ लगा हुआ है जी, जिसका व्यास क्या है? थोड़ा सा कम है। तो इसका नीचे वाला भाग ऐसे गोल होगा ना। इसका व्यास कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है।
तो कह रहा है इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सवाल में है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे? या केवल घन अलगे थोड़ा है और केवल अर्धगोला थोड़ा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो आकृति से मिलकर यह ठोस बना हुआ है। तो इसमें घन का तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो अर्धगोला जब ऐसे कोई वस्तु को रखा जाएगा तो कुछ जगह छेकेगा कि नहीं? तो वह जब छेकेगा तो किस आकार का है? वह वृत्त के आकार का छेका जी। अर्धगोला का जो नीचे का आधार है वह किस आकार का है? तो वह वृत्त के आकार का छेक लिया। अब अगर कलर करने का बात आएगा तो ऊपर से तो कटोरा रखा हुआ है, तो फिर साइडे साइडे में कलर होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना होगा? ये जो छेका हुआ भाग है यानी कि अर्धगोला का जो आधार वाला भाग है, इस क्षेत्रफल को क्या करना होगा? घटाना होगा। और उसके ऊपर फिर यह जो अर्धगोला का ऊपर का जो पृष्ठ है ना, उसको क्या करना होगा? कलर करना होगा। तो चलते हैं, जो हमारा घन है, घन का भुजा ए कितना दिया है जी? 5 cm। अर्धगोला में आते हैं जी, अर्धगोला का व्यास कितना दिया है? 4.2 cm। तो त्रिज्या क्या होता है जी? त्रिज्या इसका आधा होता है ना, तो 4.2 बटा ये कट जाने वाला है, तो 2.1 cm r का मान हो गया। क्या निकालना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जरा बोलो क्या क्या इसमें? तो अर्धगोला है, पहले किसका निकाल लेते हैं जी? घन का। तो घन का क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया प्लस इसमें से किसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे? अर्धगोला का CSA, अर्धगोला का CSA। इसमें से घटाएंगे क्या? अर्धगोला का जो आधार जो नीचे से पकड़ा हुआ है उसका क्षेत्रफल। तो घटाएंगे क्या? अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल, इसको क्या करना है जी? घटा देना है। तो जरा देखो इस चीज को जी। तो घन का TSA क्या होता है? 6a, अर्धगोला का CSA 2 पाई। अर्धगोला का आधार किस आकार का? वृत्त के आकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर। कै गो बचेगा? एगो पाई r स्क्वायर ना बचेगा, 2 में से एगो घट गया। तो 6 गुने a का मान 5 का स्क्वायर, पाई का मान 22 बटा r का मान 21 गुने माने 2.1 गुने 2.1। तो इसको किया जाए तो 50-25 में 6 से गुना करोगे 150 और 7 से 3 बार में कट जाएगा। तो 22 या कितना जी? 66 में कितना से गुना है? 21 से। तो 21 6 कितना होता है? 126 के 6 हासिल 12, फिर 21 6 126 और 12 कितना जी? 138। 138 का अंक के बाद 2 अंक के बाद अब इसको जोड़ा जाएगा। तो यह 150 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 163.86 cm स्क्वायर क्या हुआ? आंसर हुआ। उतारेंगे जल्दी जल्दी। हाँ जी, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। संलग्न का मतलब हुआ है ना, लंबाई को लंबाई के साथ जोड़ दिया गया, चौड़ाई को चौड़ाई के साथ जोड़ दिया गया,
या ऊंचाई को ऊंचाई के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ईटा के ऊपर ईटा रख देंगे, यह तो ऊंचाई के जोड़ा गया जी। ठीक है, अगर क्या करते हैं जी, साइड में आगे पीछे रखते हैं, इसके आगे इसके पीछे, तो यह क्या हो गया, लंबाई के अनुदिश जोड़ दिया गया। अगर बगल में रखते हैं तो चौड़ाई बढ़ेगा, है ना। तो संलग्न फलकों को क्या किया गया है जी, जोड़ दिया गया। तो चूंकि वह घन के आकार का है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। तो दू गो को मिलाकर क्या किया गया है जी, एगो घनाभ बनाया गया है। तो घनाभ की जाहिर सी बात है, इसका लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन चौड़ाई उतना ही रहेगा, ऊंचाई भी उतना ही नहीं रहेगा जी। तो दिया हुआ है घन का आयतन दिया है, कितना दिया है जी, 64 सीएम क्यूब। अब मान लो दू गो घन था जी, ये पहला घन था, है ना। तो अगर इसका हम भुजा निकालते हैं आगे, तो चलो इसका आयतन कितना दिया, 64। इसी के बगल में एक और घन रख दिया गया, सेम इसी साइज का दी। तो इसका क्या हुआ जी, चौड़ाई तो उतना ही है, ऊंचाई चौड़ाई भी उतना ही है, लेकिन लंबाई कितना हो गया, 4। इसको पहले निकाल लिया जाए। तो आयतन क्या होता है जी, ए क्यू होता है। ए क्यू का मान कितना है, 64 है। तो ए बराबर क्यू जब बराबर के बाद जाता है तो क्या करता है, घनमूल करता है। क्या करता है, तो 64 का घनमूल क्या होता है जी, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया, अब यह भी 4 हुआ, यह भी 4 हुआ, ये भी 4 हुआ, यहां भी। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई, तो हाँ अब लिखेंगे, चूंकि दो घनों के संलग्न फलक को जोड़ने से क्या बना है, घनाभ बना है। तो इसलिए घनाभ की लंबाई कितनी होगी जी, एल बराबर 4 प्लस 8 सीएम होगा, और चौड़ाई कितना रहेगा, चौड़ाई उतना ही रह जाएगा 4 सीएम, और ऊंचाई फिर ये भी कितना रहेगा जी, 4 सीएम रहेगा। तो क्या सवाल कह रहा है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 गुने एल का मान 8 गुने, तो 4 गुने प्लस 4 गुने 8 कितना, 8 चौके 32 प्लस 16 8 चौके 32 कितना हो जाएगा, तब 32 दूना 64 80, तो 80 दूना 160 सीएम स्क्वायर। बात समझ में आए।
कोई बर्तन, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। अर्धगोला के ऊपर बेलन लगा हुआ, दोनों क्या है, खोखला है। अर्धगोले का व्यास है 14 cm। इस बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 cm। इस बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चूंकि खोखला है तो अंदर वाला क्षेत्रफल कितना है यह बनाना है, बता देना है जी। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन को हल करने के लिए सवाल बनाते हैं। सवाल को पढ़ लिए, इसका फिगर बनाना क्या है, आवश्यक है। फिगर बनेगा जब क्वेश्चन को पढ़ के फिगर जब बढ़िया से बना लेंगे तो आधा क्वेश्चन बन गया। फिगर गलत, क्वेश्चन नहीं बनने को है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्धगोला के ऊपर क्या लगा हुआ है, बेलन लगा हुआ है। तो अर्धगोला कैसा होता है जी, यह हो गया हमारा अर्धगोला, हुआ ना जी। इसके ऊपर क्या है, एगो बेलन लगा हुआ है। तो बेलन लगा दिया जाए, ऐसा बेलन है जी, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को, फिगर यह है, अर्धगोले का व्यास 14 cm, यानी कि यह टोटल कितना दिया हुआ है जी, 14 cm। कितना दिया है, 14 cm व्यास है जी। और टोटल ऊंचाई कितना दिया है जी, कुल ऊंचाई है 13 cm। कितना, 13 cm है। तो जरा बोलो ध्यान से, इसका व्यास है 14 cm, तो त्रिज्या महाराज कितने होंगे, 7 cm होंगे। तो ये भी कितना होगा जी, 7 cm न होगा। व्यास का त्रिज्या, सॉरी गोला का जो त्रिज्या होता है 7 न होगा। ये भी तो त्रिज्या है एक प्रकार का। तो जरा बोलो यह ऊंचाई कितना है जी, 6 cm है कि ना, 6 cm। क्योंकि यहां से नीचे 7 cm, तो ऊपर कितना बचेगा 6 cm। अब आते हैं जी, क्वेश्चन बन गया, आधा इसका काम हो गया। अब इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों में जो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। तो गोले का, अर्धगोला का जो व्यास है, अर्धगोला का व्यास बराबर क्या जी, बेलन का भी तो व्यास है, वही नो बेलन का है, बेलन का व्यास। दोनों का व्यास क्या जी, सेम है। एक लाइन में लिख दिया गया, इसलिए त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या आर। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो 14 यानी कि कितना हो गया जी, चलो जी। बर्तन का कुल ऊंचाई कितना है, बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 cm है। तो बर्तन के ऊंचाई से मतलब नहीं ना जी, बर्तन का ऊंचाई में एगो अर्ध गोला है, एगो गोला है। तो हम किसका निकालते हैं जी, बेलन का निकालते हैं। बेलन की ऊंचाई h कितना हो जाएगा जी, 13 में से 7 घट के 6 cm, ठीक है। सवाल हो गया। अब कह रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो तो क्या क्या इसमें, तब बेलन का, हाँ बेलन का आंतरिक सी से, आंतरिक CSA प्लस अर्धगोला का, अर्धगोला का इसका भी आंतरिक है CSA। आंतरिक न लिख के सिर्फ
है ना, लिख सकते हैं क्या? चूंकि आंतरिके निकाल रहे हैं तो बेलन का CSA प्लस अर्धगोला का CSA। अब ध्यान देते हैं जी, तब बेलन का CSA क्या होता है? 2πRH। अर्धगोला का CSA क्या होता है? 2πR²। अब दोनों में R एक गो अक्षर है जी, R1 R2 बड़का R बड़का H नहीं लिया गया है, क्या है? तो दोनों का त्रिज्या क्या है? एक समान है। अगर त्रिज्या अलग अलग रहेगा तब लोग बड़का R छोटका R चाहे R1 R2 लेंगे। अब इसमें से क्या कॉमन है? 2πR कॉमन है। अंदर क्या बचा? यहाँ क्या बचा? एक R बचेगा तो 2 गुने पाई का मान 22/7। R का मान कितना है? 7 है। अंदर H का मान R का मान 7, तो इस 7 से 7 तो कटेगा, 22 दूना 7 6, 22 दूना 44, 7 6 गुना करेंगे तो 13, तो 13 चौका 52 के, 13 चौका 52 5 57, 572 CM स्क्वायर आंसर। चलो जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन खिलौना वाला क्वेश्चन के नाम से प्रसिद्ध है। खिलौना वाला इसको कहा जाता है जी। क्वेश्चन अक्सर पूछता भी है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी कि शंकु और अर्धगोला दोनों का त्रिज्या सेम है, बराबर है। तो पहले मान लो अर्धगोला बनाते हैं जी। यह हमारा अर्धगोला हुआ। इस अर्धगोला के ऊपर क्या जी? शंकु लगा है, शंकु हुआ जी। ध्यान देते हैं, जिसका त्रिज्या कितना है जी? त्रिज्या है 3.5 CM है। तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा? 3.5 होगा ना। चलो, इस खिलौना का टोटल ऊंचाई कितना दिया है? कितना दिया है? 5 CM हुआ। तो 15.5 तो यह है, सॉरी 3.5 यह है। तो जरा बोलो शेष ऊपर वाला भाग शंकु का ऊंचाई कितना होगा? 12 CM। तो शंकु का ऊंचाई मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? त्रिज्या। अर्धगोला में तो त्रिज्या ही होता है। और सवाल क्या कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नीचे से अर्धगोला है, ऊपर से क्या है? शंकु है। तो दोनों का जो सतह है वह क्या है? बंद है। तो क्या निकालना है जी? दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये मतलब नहीं है कि हम अर्धगोला का कुल पृष्ठीय लगा दे और शंकु का कुल पृष्ठीय लगा दे जी। वो दोनों क्या है? अलग अलग रहता तब न होता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज दोनों एक दूसरे में क्या है? जुटा हुआ है जी। तो उसका जो गोला का जो सतह है ऊपर वाला और शंकु का सतह नीचे वाला आपस में सट गया है। तो यही ना सतह बचता है जी, जिसको हमें निकालना है, चाहे कलर वगैरह कुछ करना पड़े जी। तो पहले आते हैं अर्धगोला का त्रिज्या बराबर क्या जी? शंकु की त्रिज्या दोनों सेम ना है। त्रिज्या R बराबर 5 CM। शंकु की ऊंचाई बोलो। शंकु की ऊंचाई H बराबर क्या होगा जी? तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 12 CM। अच्छा,
शंकु का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसमें क्या चाहिए, एल चाहिए, पाई आर एल। एल दिया है, आर और एच दिया है, तो हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, तो आर का वैल्यू बोलो कितना दिया है, 3.5 का, एच का वैल्यू कितना दिया है जी, 12 का स्क्वायर। तो 3.5 का ऐसे करते हैं जी, 5 25 के 5, अब 5 त्याई 15 दूना 30, 30 2 आया था, तो 32 के 2, 3 3 का 9 3 1200, 2 अंकों के बाद दशमलव, 12 12 144, जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 144 और 12 मिलके 156.25। अब इसी का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो जरा बोलो 156.25 का अगर वर्गमूल निकालते हो, है ना, हाँ मन 100 कैसे निकालेंगे जिसको, तो दशमलव के इधर ऐसे जोड़ा लगाते हैं और दशमलव के इधर ऐसे, यही ना जी। अब कितना से जाएगा ये, पहले 1 से जाएगा, एक से गुना, भागफल में भी एक, तो एक कम, तो ये तो कट गया, एक एक मिलके ऊपर से 5 और 6 उतरेगा, तो जो रखना है उसी से गुना करना, तो 2 से जाएगा, 2 से, तो 2 दूना 4 और 4 क्या उतरेगा जी, 2 1 आई कितना हो जाएगा 24। अब दशमलव के बाद वाला अंक उतरा तो क्या पड़ेगा, 0.25, जो रखना है उसी से गुना करना है, तो देखो तो 5 रख के चला जा रहा है, तो 5 से जी, तो 5 25 के 5 दूना चौका 20 2 22, 5 10 2 पूरा पूरा क्या होगा जी। तो इस तरह से एल का वैल्यू हमारा कितना आया, नीचे कटा नहीं ना रे, हाई नहीं कट रहा है, एल का वैल्यू कितना जी, घुमा दिया करे, एल का वैल्यू 12.5 सीएम। अब एल निकल गया, अब क्या निकालना है जी, बोलो, हाँ, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौना वाला क्वेश्चन, इसलिए खिलौना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या है उसमें जी, शंकु है, शंकु का CSA प्लस अर्ध गोला का CSA। तो बोलो शंकु का क्या होता है जी, पाई आर एल, अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर, बराबर के सामने बराबर लाना है, क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, अंदर एल, यहाँ क्या बचेगा 2 आर बचेगा, पाई का मान 22 बटा आर का मान 3.5, एल का मान 12.5 प्लस 2 गुने आर का मान 3.5, तो 7 से कटेगा कितना, 0.5 बार में, तो 22 बचा कितना 110, तो एक अंक के बाद दशमलव अंदर आते हैं, तो कितना होगा जी 12 जी कितना हो जाएगा 7.0, तो 11 गुने 12 7 कितना होगा जी 19 गुना किया जाए, अच्छा 214.5 CM स्क्वायर, किसका आंसर हुआ जी, खिलौना